तो भाई साहब ये जो पगड़ी है, ये जो साफा है, ये हमारे भारतवर्ष की शान है कि जब तक भारत के वीरों के मस्तक पर ये पगड़ी और साफा कायम रहेगा, जब तक भारत के वीरों के मस्तक पर, जब तक भारत के वीरों के मस्तक पर ये पगड़ी और साफा कायम रहेगा, मैं दावे से कहता मेरा भारत देश जगत विधायक रहेगा। मैं दावे से कहता मेरा भारत देश जगत विधायक रहेगा। आपके भवानी मंडी की शान और प्यारे से लाडले गीतकार श्री अमनदीप सिंह जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आए और इस महफिल में जो है अपने गीतों का एक नया रंग भर दें। एक बार पुनः आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों से माहौल बना दो आप। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पे विराजित मेरे सभी वरिष्ठ एवं विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागणों को, स्वागत, माताओं बहनों को उनके चरण वंदन करता हुआ अपनी बात को आरंभ करता हूँ। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और जहाँ भी मैंने मंचों की शुरुआत की है, मैं अपनी माताजी का सबसे ज़्यादा आदर करता हूँ, तो उन्हीं को समर्पित मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है, उसी से आपको मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत। करूँ हिमालय से माँ की तुलना, करूँ हिमालय से माँ की तुलना, पर उसमें भी वो बात कहाँ है। करूँ हिमालय से माँ की तुलना, पर उसमें भी वो बात कहाँ है। कुल दुनिया के रिश्ते देखे, माँ जैसे जज्बात कहाँ है। क्या बात। कुल दुनिया के रिश्ते देखे, माँ जैसे जज्बात कहाँ है। माँ की उपमा जो लिख पाए, अच्छा, माँ की उपमा जो लिख पाए, दुनिया में अल्फाज नहीं है। और मैं माँ पे कविता लिख डालूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। मैं माँ पर कविता लिख डालूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। नवरात्रि का ये पर्व और उसके सम्मुख आया हूँ, तो 2 क्षण में माँ के ऊपर पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद एक गीत जो राजेंद्र जी भाई साहब की और अरुण जी की दोनों की फरमाइश है, वो आपके सम्मुख रखूंगा। स्वागत है। बिना बोले बच्चों की पीड़ा वो जानती है, बिना बोले बच्चों की पीड़ा वो जानती है। लेती दुख खुद पे वो माँ कहलाती है, देती सब सुख और लेती सब दुख हार, देती सब सुख और लेती सब दुख हार। बच्चों की खुशियों में झूम झूम गाती है। क्या बात है भाई साहब। बच्चों की खुशियों में झूम झूम गाती है। विपदा की घड़ी जब बच्चों पे आन पड़े, विपदा की घड़ी जब बच्चों पे आन पड़े, महादुर्गा का तब रूप बन जाती है। अपने शिशु की मुस्कान पे है बलिहारी, बच्चों के साथ माँ खुद किलकाती है। क्या बात है। बच्चों के साथ माँ खुद किलकाती है। बढ़िया। हंसे जब लगे दुनिया ये सारी घूमती है। हो उदास माँ तो स्याह रात गहराती है। अच्छा। हो उदास माँ तो स्याह रात गहराती है। साथ लेके बच्चों को करे मजदूरी पर, साथ लेके बच्चों को करे मजदूरी पर। सबको खिला के ही वो अन्न मुँह लगाती है। क्या बात है। सबको खिला के ही वो अन्न मुँह लगाती है। दुनिया की नजरों को ठोकरों पे रख के वो, माँ को फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चों को क्या कह रहे हैं, वो मजदूरी कर रही है तो वो आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की नजरों को ठोकरों पे रख के वो हर चिंता को बस फूंक में उड़ाती है। बेटा भले दुनिया में सबसे कुरूप हो पर, बेटा भले दुनिया में सबसे कुरूप हो पर, उसे चांद सा बस माँ ही बतलाती है। उसे चांद जैसा बस माँ ही बतलाती है। और एक गीत का जो मुक्तक है जिनका मुझे आदेश हुआ है राजेंद्र जी भाई साहब से, स्वागत है। कॉलेज हम सभी गए हैं, लगभग जितने भी मंच पे विराजित है, सामने विराजित है, हमने कॉलेज की दुनिया को देखा है। उस आनंद को पुनः हम जीवित करें, अपने स्कूल दिनों को करें। जो दिन होते थे, जो मस्ती होती थी उन दिनों की। सिर्फ 2 मुक्तक के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और भी विद्वत जने हैं। स्वागत है। कॉलेज के दिन थे क्या रंगी, फिजा बिल्कुल महताबी थी। क्या बात है भाई साहब, वाह। कॉलेज के दिन थे क्या रंगी, फिजा बिल्कुल महताबी थी। वो मुझे दोस्तों के संग और ठाठे नवाबी थी।
वो मुझे दोस्तों के संग और ठाठे नवाबी थी। कुछ अनकही यादें इसी कॉलेज की दुनिया की, कुछ अनकही यादें इसी कॉलेज की दुनिया की। मुझे है याद अब तक के वो लड़की क्या गुलाबी थी। मुझे है याद अब तक के वो लड़की क्या गुलाबी थी। और हम सब ने, चाहे हम कॉलेज में रहे हो या बाहर निकल के जब हाफ रेस्ट होती थी या छुट्टी हो जाती थी, तो बड़े कोई भी टापरी होती थी चाय की, बड़ा बैठ जाते थे और ऐसा बैठते थे जैसे कहीं 5 स्टार होटल में बैठा। और वास्तविक स्थिति ये है कि आज लाखों रुपए कमाने के बाद भी जीवन में वो आनंद नहीं है जो विद्यार्थी जीवन में था। या वो बड़े होटलों में 50 रुपए की चाय पीने में वो आनंद नहीं है जो 2 रुपए की वो चाय पीने में आया करता था। सही बात। तो उसी को समर्पित है ये 4 पंक्तियां। स्वागत है। वो टूटी कैंटीन की चाय भी लगती निराली थी। वो टूटी कैंटीन की चाय भी लगती निराली थी। नशा अद्भुत था सच उसका, निरीमय की प्याली थी। नशा अद्भुत था सच उसका, निरीमय की प्याली थी। और कोई पढ़ने नहीं जाता था कॉलेज, हम तो नहीं गए। ये विद्वजन गए थे, सरकारी मास्टर लग गया, अपने तो प्राइवेट में भी नंबर नहीं आया। सही बात है। वो टूटी कैंटीन की चाय भी लगती निराली थी। नशा अद्भुत था सच उसका, निरीमय की प्याली थी। किताबें दोस्त थी अपनी और हम थे उसके दुश्मन। किताबें दोस्त थी अपनी और हम थे उसके दुश्मन। ये जाना जब तलक हमने, ये पाया जेब खाली थी। ये जाना जब तलक हमने, ये पाया जेब खाली थी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम चाहूंगा। आपका आदेश होगा।